ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और उसमें जो भक्ति साधना, भक्ति कैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में देवर्षि नारद बता रहे हैं। तस्य साधनानि गायन्ति आचार्याः। आचार्यगण उसका जो साधना जो है, भक्ति साधना, उसके बारे में कहते हैं। पहले त्याग के बारे में कहते हैं और उसके बाद योग के बारे में। अव्यावृत्त भजनाच्च, सब समय भगवान के नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना। लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, लौकिक कार्य करते हुए भी उस समय भी भगवान के नाम गुणगान करो, श्रवण करो, ये बात कहते हैं। लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्। और उसके बाद कहते हैं मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशात्वा। पिछले क्लास में हम इस सूत्र को अध्ययन किए थे। वो 38वां सूत्र था, मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशात्वा। मुख्य रूप से ये भक्ति मिलती है कैसे? महत्कृपयैव, महात्माओं की कृपा से, और भगवत कृपा लेशाद्वा, थोड़ा सा भगवान की कृपा, थोड़ी सी भी हो भगवान की कृपा, या तो महात्माओं की कृपा, उससे वो मिलती है। महात्माओं की कृपा मतलब यहाँ पर यह समझना चाहिए हमें, गुरु कृपा, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। जो भी साधना करते हो उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। योग्य गुरु का मार्गदर्शन जो है उसको महत् संग कहते हैं, महात्माओं के संगति, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ये भी सोच सकते हैं, ये मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं सत्संग। सत्संग मतलब साधु संग जो है, जो साधु मतलब जो भगवान के नाम लेते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, भगवान को पाने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं और जो भी भगवान के साक्षात्कार किए हैं, ऐसे महात्माओं के जो संगत जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से उससे भी भक्ति मिलती है। और उसके बाद ये महात्माओं के संग मतलब हमें बहुत आनंद हो जाता है, क्योंकि कृपा का मतलब ये हुआ, भगवत कृपा लेशाद्वा, कृपा का मतलब ये हुआ हमें तो कुछ नहीं करना चाहिए, वही सब कर लेंगे ना, गुरु कृपा से सब हो जाएगा। हम तो पढ़ते हैं पुराणों में हो या महात्माओं के जीवन में हो, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से कैसे वो मुक्ति पाते हैं, इसके बारे में हम मतलब पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है उनकी कृपा होने से सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करने का है, उनकी कृपा से सब हो जाएगा। ये तो ठीक ही है, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार करना वो भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तैयार करना जो है भगवान की कृपा पाने के लिए, वो भी एक है, वो बहुत ज़रूरी है। भगवान किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हैं, लेकिन जब वो कृपा करेंगे और कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार करना वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये महात्माओं की कृपा के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। हमें ऐसे मत समझना
बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई एक महात्माओं को ढूंढ लिया, बस मुझे मेरा ये हो गया, भक्ति मिल गया। कहते हैं आज का जो सूत्र है 39वां सूत्र है ये 39, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। ये जो महत्संग, गुरु की कृपा या जिसके बारे में हम कह रहे हैं, वो क्या है? किंतु साधु संग दुर्लभ है, सरल रूप से नहीं मिलेगा। दुर्लभ, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और उसके बाद अगम्यो, यदि मिल जाए, साधु संग मिल जाए, लेकिन उसको समझना, साधु को समझना, सचमुच साधु कौन है उनको समझना, वो भी बहुत मुश्किल है। अगम्यो, उनको समझना बहुत, साधु को पहचान पाना भी कठिन है। और उसके बाद अमोघश्च, यदि मिल जाए तब क्या होता है? तथा साधु संग का लाभ होने पर उसका फल अमोघ है, नेवर फेल्स, विफल नहीं होगा। उनकी कृपा यदि हो जाए और वो कभी विफल नहीं होगा, फल देगा ही। महात्माओं की कृपा वो उसकी विशेषता है। इसलिए ये बात हमें समझना चाहिए, महात्माओं के संग जो है वो दुर्लभ है। हम जब विवेक चूड़ामणि, पिछले इसमें भी मैंने हफ्ते में मैं बताया था, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य स्वामी कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। ये तीन बहुत दुर्लभ है इस दुनिया में। और कौन सा है? मनुष्यत्व, मानव जन्म पाना। और उसके बाद मुमुक्षुत्व, मानव जन्म पाने से नहीं होगा। मतलब ये मानव जन्म इसके लिए है कि भगवान की खोज के लिए, भगवान के पाने के लिए, भगवान के साक्षात्कार के लिए विशेष रूप से है। इसलिए भगवान का जो साक्षात्कार करने का इच्छा अंदर जागना, मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा, वो भी दुर्लभ है। क्योंकि हम सब जानते हैं, भगवद गीता में इसके बारे में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लोग हैं ना, उसमें कोई एक दो एक भगवान को पाने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम लोगों को देखने से समाज में, भगवान को कितने लोगों को भगवान चाहिए? हजारों में दो एक। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मानव में कश्चित, कोई एक, यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए, भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। वैसे ही जो प्रयत्न करते हैं उसमें कोई एक दो चार सचमुच मेरे को पाते हैं। ये बात कहते हैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण। इसलिए ये जो महात्माओं को पाना वो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि देखिए जो बात ऐसा है, जैसे हम पहले बताए थे इसके बारे में ये पिछले क्लास में, ये आध्यात्मिक ज्ञान देने का मतलब ये है, जैसे हम दिया जलाते हैं, दिया जलाने के लिए आपके पास जलती हुआ एक दिया चाहिए, तब आप सब दियाओं को जला सकते हैं। अपने दिया में ही प्रकाश नहीं है, उसमें अग्नि नहीं है, ज्योति नहीं है, कैसे जलाएंगे? सब कुछ हो सकता है आपके पास, मतलब ये है, तेल है, बत्ती है, सब कुछ है, लेकिन उसमें यदि वो ज्योति नहीं है तब कैसे जलाएंगे दूसरे दियाओं को? वैसे ही आध्यात्मिक जीवन का एक विशेषता है। जो महात्मा जो है, जो अपने आप भगवान का दर्शन किया हो, भगवान का जो भक्ति, सचमुच भक्ति उसको पाया हो, प्रेम है ना, उसको पाए, ऐसे एक महात्माओं को हमें जरूरत है। वैसे मिलना बहुत मुश्किल है।
बहुत रेयर है, दुर्लभ, इसलिए कहते हैं दुर्लभ। महत्संगस्तु दुर्लभो, बहुत इसलिए जो इसमें इस दुर्लभ इसलिए है कि देखिए और एक बात भी है, गुरु को जब महात्माओं को हम ढूंढते हैं ना, ढूंढते समय अपने मन में कुछ धारणा रहते हैं महात्माओं के बारे में। महात्मा मतलब ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब से हम उनको महात्मा समझते हैं, नहीं तो नहीं है। जब दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण थे, उनके दर्शन के लिए मतलब केशव चंद्र सेन अपने इसमें ना पेपर में लिखते थे, मैगजीन में, श्री रामकृष्ण के बारे में। इसलिए महात्मा, ये तो बड़े महात्मा है, परमहंस है, भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान से बातचीत करते हैं, इसलिए उनको देखने के लिए आते थे। जब लोग आके मतलब जब आते हैं ना, उस समय उनके मन में धारणा होता था ये बड़े महात्मा, मतलब बड़े बड़े रुद्राक्ष माला होंगे, बड़े बड़े तिलक लगाए होंगे, है ना, वे बहुत सारे, ये लगता था। लेकिन जैसे ही वो आके श्री रामकृष्ण को देखते थे, ये तो रुद्राक्षा भी नहीं है, तिलक भी नहीं है, और वो कपड़े एक पहने हुए वो भी ठीक ठीक से नहीं है, जैसे तैसे कपड़े पहना हुआ है। ये सब देखने के बाद ये मतलब ऐसे एक महात्मा हमें नहीं चाहिए, बस चले जाते थे। क्योंकि अपने मन में एक धारणा होता है महात्मा मतलब, इसीलिए दुर्लभ कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं महात्मा लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में एक नियम है। नियम ये है, जहां पर एक सचमुच साधक तैयार है, देखिए ये बात पहले भी मैंने बताया था, अपने आप को तैयार करना चाहिए। सचमुच यदि एक साधक तैयार है, उनके योग्य गुरु मिलेंगे ही, उनके योग्य गुरु मिलेंगे ही। इसलिए पहले ये देखना चाहिए साधक रूप से क्या हम तैयार हैं साधना करने के लिए, और जब उनके पास जाएंगे, कुछ मार्गदर्शन देंगे, देने के बाद क्या हम उसको कर पाएंगे, करेंगे, ये सब हमें थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब सचमुच आप तैयार हो, तब ये महात्मा, उनके संगत सचमुच मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए महत्संगस्तु दुर्लभो कहते हैं, दुर्लभ पाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद अगम्यो, यदि एक महात्मा हमारे सामने बैठे हैं, फिर भी उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। जैसे श्री रामकृष्ण के जीवन में भी आप देखिए, जब लोग आते थे, जो मतलब बाहर से लोग आते थे, भगवान श्री रामकृष्ण हैं, परमहंस हैं, उनको दर्शन करेंगे, वो काली मंदिर में वही रहते थे बहुत सारे वहाँ का जो कर्मचारी सब। उसमें कितने लोग मतलब रोज देखते थे श्री रामकृष्ण को, लेकिन कितने लोग श्री रामकृष्ण को पहचान सके थे? वो समझते थे ये पागल ब्राह्मण है, ये पागला ब्राह्मण है, एकदम ये पगला है, मतलब अपने तरीके से वो करता है। और ये जो मथुर बाबू है ना, वो भी पगला है, क्योंकि उसको ये करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं। इसलिए उन लोगों को मतलब उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो कभी सोचा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं ये जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ नहीं। क्योंकि महात्मा अपने सामने होने से भी उनको पहचानने का शक्ति भी अंदर से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी गलत किसी को हम पकड़ के गुरु बना लेते हैं, हो सकता है, क्योंकि अपने अंदर उनको पहचानने का कोई ये नहीं, शक्ति नहीं है। क्योंकि जब हम जाते हैं ना महात्माओं को देखने के लिए, अच्छा बहुत बड़ा इमारत, बिल्डिंग वो सब है, बहुत सारे लोग आते हैं, देखिए कितने लोग वहाँ पर, इतना बड़ा भीड़ है, ये सब है, ये सब होना चाहिए, वो बहुत बड़े गुरु है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं ना, इसलिए बहुत बड़े गुरु हैं। हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं उनके बारे में।
गुरु मतलब ये जरूरत नहीं है हजारों लोग रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि सचमुच आध्यात्मिक जीवन पाने के लिए ना, जीने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। भगवान के पास जाते हैं लोग, भक्त हैं, लेकिन भगवान को कितने लोग पाना चाहते हैं? जितने लोग भगवान के पास जाते हैं, सबको ही भगवान को पाने के लिए नहीं जाते वहां पे। अपना कुछ समस्याएं हैं, अपना कुछ कमजोरियां हैं, उसके पूर्ति के लिए, उसके समाधान के लिए भगवान के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन सचमुच आप गुरु मिलना चाहिए, तब आपके अंदर से, साधक के अंदर से ये भगवान का जो खोज है वो होना चाहिए। जब भगवान के खोज में, जब अंदर से ना वो ढूंढने का जो प्रयास जो करना शुरू करते हैं अंदर से, ये अंदर से आना चाहिए। कोई किताब पढ़ के ये भाव आना, ऐसा नहीं, अंदर से, अपने अंदर से होना चाहिए, तब उनको पहचान सकते हैं। अगम्यों होने से भी उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें शास्त्र में उनके बारे में ये कहते हैं, महात्माओं के बारे में, वो उन्मत्तवत, पिशाचवत, बालकवत। जब सचमुच भगवान को पाते हैं ना, वो इस दुनिया के बारे में कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका अंदर ये आनंद जो है अंदर से है, अंदर से आनंद उनका। जो भी वो समझते हैं भगवान को जिससे प्रीति हो, भगवान से जिससे प्यार हो, ऐसे जीते हैं वो लोग। इस दुनिया के जो है ना, वो जो है उससे कोई लेना देना नहीं है उनको, क्योंकि वो जानते हैं, वो मतलब अनुभव करते हैं, जब भी भगवान के नाम सुनते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, उससे उनको आनंद मिल जाता है, बस हो गया। हम जब दुनिया में रहते हैं ना, जब दुनिया का अपना एक कुछ नियम होता है, उसके अनुसार हम रहना पड़ता है। लेकिन ये महात्मा जो है वो कैसे रहते हैं? जब भगवान के जो श्री रामकृष्ण के जीवन में भी देखिए, कई सारे ऐसा हुआ था, लोग जो इसलिए बोलते थे ना वहाँ पे पागल ब्राह्मण है, वो उन्मत्तवत, पागल जैसे, बालकवत, एक बच्चे जैसे। बच्चे का कोई नियम उससे कुछ नहीं होता है, बच्चों का आप सब जानते हैं, उनका कोई, बच्चों को कोई नियम होते हैं। छोटा बच्चा क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं करते, और ये वैसे ही करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा ही रहता है, बर्ताव ऐसा ही रहता है उनको, बच्चों जैसे। जब श्री रामकृष्ण थे दक्षिणेश्वर में, वहाँ पर है ना जो गंगा नदी में ये होता है, मतलब गंगा का विशेषता है, एक दिन में आधा दिन पानी सब समुद्र के ओर जाती है, और उसके बाद हठात समुद्र के ओर से पानी अंदर आना शुरू कर देता है। जब अंदर आना शुरू करता है, उस समय एक बहुत बड़ा उसका जो ये है लहर, बहुत बड़ा लहर वो आता है, लोग भागते हैं उसको देखने के लिए। एक बार श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में जो भी गए हैं वहाँ पर देखेंगे, कमरे में बैठे थे, भक्तों से बातचीत करते, किसी ने बोला वो आ रहा है, बान बोलते हैं वहाँ के ना उसको, वो बान आ रहा है। श्री रामकृष्ण जैसे थे वैसे वहाँ से भागे, और उनके दो एक ये भक्त थे, और खड़े हुए और अपने कपड़े वो सब से ठीक ठीक करके ना, उसके बाद वहाँ से बाहर निकले। तब तक क्या हुआ था, वो चला गया था, और श्री रामकृष्ण देख रहे हैं, वहाँ देख के आनंद हो गया श्री रामकृष्ण को, ताली बजाया बच्चे जैसे, क्योंकि उनके शरीर में कपड़ा ही नहीं था श्री रामकृष्ण के, बच्चे जैसे ताली बजा के आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद ये सब आ रहे हैं, श्री रामकृष्ण ने बताया उनको, देखो तुम्हारे लिए वो प्रतीक्षा नहीं करेगा ना, देखना है तो जैसे हो इसे आना चाहिए। ये बालक का स्वभाव है, बालक इसके बारे में सोचता नहीं, मतलब दुनिया क्या सोचेगी उसके बारे में नहीं सोचता है बालक। वो जो महात्मा, कई महात्माओं के स्वभाव ऐसा ही रहता है, बालक जैसे, इसलिए उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, पहचान नहीं पाते। वो दक्षिणेश्वर में जब श्री रामकृष्ण थे, मथुरनाथ विश्वास,
वो जो मंदिर का ये थे, मैनेजर थे, देखभाल करते थे, ट्रस्टी थे। और उस श्री रामकृष्ण को देख के ऐसा होता था, क्योंकि श्री रामकृष्ण कभी कभी आके देखो ना ऐसा हो रहा है, जैसे बच्चे माँ को कहते हैं ना, वैसे जाके बोलते थे उनसे। अच्छा, ये तो बड़े परमहंस बोलते हैं लोग। और रानी रासमणी, ये जो भैरवी ब्राह्मणी, उन दिनों श्री रामकृष्ण के बारे में ये अवतार है, गौरांग जैसे अवतार है कहते थे। ये तो बच्चा जैसे दिखते हैं और ये इनको अवतार कहते हैं। बहुत संशय हो जाता था, क्योंकि देखने में इतना सरल, एकदम बच्चा जैसे उनके बर्ताव था। ये देखने के बाद उनको ऐसा लगता था, सचमुच उनको संशय आ जाते थे ना। मतलब ये महात्माओं को पहचानना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं जो कोई बच्चे जैसे व्यवहार करते वो सब महात्मा है और जो कोई उन्मत्त हो तो बोल दिया उन्मत्त हो गया वो महात्मा है, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है, और पहचानने के लिए अपने अंदर में तैयार होना ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। इसीलिए कहते हैं अगम्यो, मतलब उनको जो ये करना, पहचानना, वो भी बहुत मुश्किल है। जब जो श्री रामकृष्ण के पास आए थे उनसे मिलने के लिए स्वामी अद्वैतानंद, उनका नाम था गोपाल, श्री रामकृष्ण से आयु में बड़े थे। बाद में उनका मतलब सन्यास भी, दीक्षा ली उन्होंने, स्वामी अद्वैतानंद बने। उनका मतलब जो 50 साल से ज़्यादा तो उम्र, जब वो श्री रामकृष्ण के पास आए थे उस उम्र में उनके पत्नी मर गई थी। पत्नी के वियोग के दुख में बहुत उनका दुख सता रहा था। किसी ने उनको बताया, अच्छा एक काम करो, दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण उनके पास जाओ, कुछ राहत मिलेगा तुमको, सांत्वना मिलेगी। फिर उनके साथ आए। जब दक्षिणेश्वर में आए, श्री रामकृष्ण से देखा, श्री रामकृष्ण ऐसे, अच्छा ये उनके जो मित्र थे, श्री रामकृष्ण के परिचित थे, उन्होंने परिचय करवाया, लेकिन ज़्यादा कुछ श्री रामकृष्ण बातें नहीं कहे। और इनको भी, ये जो गोपाल को भी ऐसा लगा ये मतलब ये क्या। बस उन्होंने जब वापस गया, वापस जाने के बाद फिर एक बार यहाँ पर आऊँगा ऐसा भाव भी नहीं हो उनके मन में। उनको विशेषता नहीं देखी, श्री रामकृष्ण में कोई विशेषता नहीं दिख पड़ा। इसलिए उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है, और कहीं मिलेंगे कोई महात्मा। लेकिन उनके मित्र उनको बताया, देखो महात्माओं को पहचानना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, बार बार उनके पास जाना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं श्री रामकृष्ण वैसे एक महात्मा है, उनके पास जाओ, वैसे तो खर्चा तो नहीं है, वहाँ सिर्फ जाना होता है तुमको उनसे मिलने के लिए। फिर अगले बार दोबारा जब गए वहाँ दक्षिणेश्वर में, तब श्री रामकृष्ण से पूछने लगे। जब उनको पता लगा कि उनका पत्नी वियोग हुआ है, दुख में है, श्री रामकृष्ण उनका हौसला बढ़ाया, और उसके बाद कैसे जीवन बिताना चाहिए, कैसे भगवान को पुकारना चाहिए, कैसे उनको ये अनुकूल मिला है अभी इस जीवन में और कोई बंधन नहीं है, बंधन मुक्त हो गए हो, अब पूरा मन से भगवान को पुकारना शुरू करो। एकदम देखिए, अगले बार गए, उससे वहाँ से वो लौट रहे थे, उस समय एकदम अलग व्यक्ति थे, उनके मन में इतना आनंद मिला था, और बार बार आते रहे। बाद में सन्यास भी लिया उन्होंने, सन्यास दीक्षा भी ली उन्होंने। इसलिए ये जो उनको पहचानना उतना सरल नहीं है। इसलिए कहते हैं देवर्षि नारद अगम्यो महत्संगस्तु दुर्लभो, उनका जो मिलना भी मुश्किल है, मिलने से भी उनको पहचानना और भी मुश्किल है। अगम्यो, उनको पहचानना उतना सरल नहीं है, उतना आसान नहीं है। देखिए जो इसके कारण ये है, कहते हैं देखो ये जो पत्थर
है ना। पत्थर के ऊपर जितना बारिश गिरी, जो भी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, पत्थर पत्थर ही रह जाता है। और भगवान बुद्ध का एक बहुत सुंदर ये उदाहरण है इसके लिए ना। वो कहते हैं, इफ ए फूल इज एसोसिएटेड विद ए वाइज पर्सन फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम, दैट फूल विल परसीव द ट्रुथ एज लिटिल एज ए स्पून परसीव्स द टेस्ट ऑफ सूप। इसका मतलब ये है, यदि एक व्यक्ति मंदबुद्धि है ना, वो महात्माओं के पास रहे, उनकी सेवा करते रहे, उसका प्रयोजन क्या होगा? महात्माओं की जो जब ये करेंगे, संग करेंगे, सचमुच उनको समझने के लिए कोशिश करेंगे और उनके जो उपदेश करेंगे, अपने अंदर बदलाव आएगा, जरूर आएगा। और भगवान का जो आनंद वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन यदि एक मूर्ख, मतलब जिसमें कोई अकल ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति महात्माओं के पास रहा, तब ऐसा होगा कि ये जो दाल सूप कहते हैं ना, उसको ये करते हैं, सबको सर्व करते हैं, किससे? एक स्पून लेके। लेकिन क्या वो स्पून जानता है उसका टेस्ट? पता चलता है क्या उसको? जितना भी बाहर आप ये करो, लोग जो खाते हैं उनको पता है उसका टेस्ट, लेकिन ये स्पून को नहीं। जितना भी बरसे, लेकिन उसका कोई टेस्ट समझ में नहीं आता। वैसे ही ये मूर्ख जो है, महात्माओं के पास जितना पास रहे, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसे मैंने बता रहा था, अपने आप में तैयारी होना बहुत जरूरी है, तब भी उनको समझ पाएंगे। अगम्यों, इतना सहज नहीं है, महात्माओं को समझना इतना सहज नहीं है। इसलिए ये समझना चाहिए हमको, उनको जो महात्माओं को समझने के लिए, उनके प्रति हमारे श्रद्धा जागने के लिए पहले अपने अंदर तैयारी होना चाहिए, अपने अंदर तैयारी होना चाहिए। नहीं तो देखिए जो क्या होता है ना, जब श्रद्धा नहीं, जब हम कुछ प्रयत्न नहीं करते, जब वो कुछ हमें बोलेंगे, मार्गदर्शन देंगे, मार्गदर्शन उसको हम पालन करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। हमें तो मेहनत करना ही नहीं, सब उनकी कृपा से होना चाहिए। फिर उसको पालन कैसे करेंगे? जब अपने अंदर तैयारी हो, तब उनके वो जो वाक्य है, गुरु वाक्य जो उनकी श्रद्धा होती है, और उसके बाद उसको हम पालन करते हैं। श्रद्धा नहीं जगे तब कैसे होता है? इसीलिए महात्माओं को, मतलब ये हमें समझना चाहिए, जब भी एक सच्चे साधक तैयार है, उस समय उनको सिखाने के लिए गुरु भी तैयार होते हैं, गुरु भी रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, गुरु नहीं मिला इसलिए मैंने साधना नहीं कर पाया, ऐसा कभी नहीं हुआ। योग्य साधक हो, उनके लिए योग तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं पहले गुरु तैयार हो, उसके बाद हम तैयार होंगे, हम साधना करेंगे। ऐसा नहीं, अपने आप को पहले तैयार करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। इसलिए और एक एग्जाम्पल है इसके लिए, मतलब इनको समझना कितना ये है, मतलब मुश्किल है। शारदा माँ के जीवन आप पढ़िए, शारदा माता का जीवन, वो भी ब्रह्मज्ञानी थी शारदा माँ। श्री रामकृष्ण के उपदेश अनुसरण करके साधना भी की, और जितना श्री रामकृष्ण की शक्ति थी उतना शारदा माता का भी थी। लेकिन हमारी माँ कैसी थी? जैसे एक सामान्य स्त्री जैसी थी, देखने में ना, जो भी आगे देखेंगे सामान्य स्त्री जैसी लगती थी शारदा माँ। माँ के बारे में सुनने के बाद कई लोग उनके दर्शन के लिए आते थे, कहाँ कहाँ से, बहुत कष्ट से कलकत्ता से पैदल चल के जयराम बाटी वहाँ गांव में जाते थे। जाने के बाद वो कोई वहाँ रहना होता था, मतलब ये शारदा माँ है उनको बताने के लिए, नहीं तो समझ भी नहीं पाते थे।
इतना सरल थी माँ, उनके कपड़े, उनके बर्ताव, सब कुछ इतना सरल था, समझना बहुत मुश्किल था, अगम्यो उनको समझ। लेकिन ब्रह्म ज्ञान देने का शक्ति थी माँ के हाथ में, ब्रह्म ज्ञान देने का शक्ति, ब्रह्म ज्ञान को देने का शक्ति थी माँ के हाथ में। देखिए, लेकिन देखने में कैसे दिखती थी माँ? एकदम सरल, एक सामान्य स्त्री जो खाना पकाती है, रोटी ये इकट्ठे ठोकती है, सब करती है ना, घर के परिष्कार करना। जब कलकत्ता से ये बाबू लोग आते थे, भक्त लोग, सुबह सुबह उनको तो चाय पीने का अभ्यास है, और वहाँ दूध के लिए ना घर घर जाती थी माँ, दूध मांगने के लिए, थोड़ा दूध होने से दे दो, बच्चे आए हैं कलकत्ता से, उनको चाय बना के देना है। ये सब देखने के बाद बहुत सारे इनके भक्त ऐसे सोचते थे, ये तो इनको जगत जननी बोलते हैं, ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन क्या सचमुच में है? इसलिए मैं कह रहा हूं, मतलब ये जो नारद जी यही कहते हैं, अगम्यो, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। भगवान के जो लोग हैं उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। और उसके बाद कहते हैं अमोघश्च, यदि आप किसी महात्मा मिल गए आपको और उनको पहचान लिया आपने, उनका उपदेश होते हैं, उसको पालन करते हैं, वो फल देगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, विफल कभी नहीं हो सकता। उनका जो उपदेश लेंगे और आध्यात्मिक जाएंगे आप, उनका जो भी ये हो, वो विफल कभी नहीं होगा। वो जो उनकी कृपा जिसको हम बोलते हैं, वो कभी विफल नहीं होगा, वो फल देगा ही। अमोघश्च, अमोघ मतलब जो फल देता है ना, सचमुच वो फल देने वाला है। इसलिए जो इसको भी हम महात्माओं के जीवन से ये समझ में आता है, कैसे मतलब उनकी कृपा होने से, एक सद्गुरु की कृपा होने से कैसे ये फल देता है। और इसके संबंध में हम फिर श्री रामकृष्ण के जो जीवन है वहाँ से तो एक उदाहरण हम ले सकते हैं। अमोघ मतलब फल कैसे देते हैं। श्री रामकृष्ण रहते थे दक्षिणेश्वर में, काली मंदिर में, वहाँ बहुत सारे भक्त लोग आते थे माँ के दर्शन के लिए, और श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए भी आते थे। वहाँ भक्त आने से वहाँ रहने के लिए जगह था, और जैसे ये सब था इसके साथ साथ है ना, उसको वहाँ परिष्कार करने के लिए ये जो स्वीपर जिसको बोलते हैं वो भी थे। उसमें एक था रसिक, उसका नाम था रसिक, अनपढ़ था, और उनका जो भी समाज में जो स्थायी था उसके हिसाब से वो ज़्यादा मतलब ये नहीं था, लेकिन अपने जो भी जो मंदिर में परिष्कार का काम करता था, ये पायखाना सफा करना, स्वीपिंग करना, ये सब बहुत श्रद्धा से करता था। और वो देख रहा था बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, वैसे ही श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। और लोग उन्होंने वो भी देखा, बहुत दुख से, बहुत ऐसे ना तकलीफ से लोग आते थे, और जाने के वक्त आनंद मन से चले जाते थे। ये सब देख रहा था, मतलब इसका मतलब है ये बहुत बड़े महात्मा है। और लोगों से मुंह से ये भी सुना था उन्होंने, ये तो परमहंस है। और उन्होंने ये भी देखा था, श्री रामकृष्ण के बातें भी सुनता था, जब भी समय मिलता था थोड़ा वहाँ बाहर बैठ के सुनता था, श्री रामकृष्ण जो भी बोलते थे वो बातें सब सुनता था। और उसके बाद श्री रामकृष्ण के प्रति उनको श्रद्धा, जितना मंदिर का वहाँ वो जो भी सफा करना करता था, वैसे ही जहाँ जहाँ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण जाते थे वो सब जगह भी बहुत परिष्कार करके रखता था। वे यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, सब जगह में वहाँ परिष्कार करके रखता था सब।
एक दिन जैसे श्री रामकृष्ण जा रहे थे पंचवटी की ओर, सामने से ये रसिक आके साष्टांग प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके श्री रामकृष्ण बोल, अरे रसिक क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने वैसे ही प्रणाम करते हुए अपने मुंह ऊपर करके, बहुत सारे लोगों के आपने कृपा की है, मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। वो देखिए वो स्वीपर है और निम्न जाति का है, लेकिन उनके मन के भाव देखिए। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, होगा होगा रसिक, ठीक समय में होगा, कोई बात नहीं। बस ऐसे सेवा करता रहा। इसके बाद श्री रामकृष्ण को लेके गए काशीपुर में ट्रीटमेंट के लिए। ये सब होने के बाद श्री रामकृष्ण की महासमाधि होगी। इसी बीच उसके अंदर, रसिक के अंदर बदलाव आ रहा था और श्री रामकृष्ण की महासमाधि के कई साल बाद, 3-4 साल बाद बीमार पड़ गया। और उसके बाद उन्होंने, उनके जो लड़का था, एक दिन आके, जो श्री रामकृष्ण के रिलेटिव था रामलाल दादा, उनसे माँ के चरणामृत लेके गया। पिताजी चाहते हैं, आने का शक्ति नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अगले दिन क्या किया, सुबह सुबह अपने जो घर के सामने ही कुछ तुलसी है ना, ये सब लगा हुआ था, वहाँ उनको ले जाने के लिए बताया, बिस्तर समेत। वहाँ पर लेके गए और कुछ समय बाद कहने लगा, देखो देखो वो आ रहे हैं, वो आए हैं। कौन? श्री रामकृष्ण। ठाकुर के नाम लिया, 3 बार ठाकुर का नाम लेते लेते अपने शरीर छोड़ दिया। इतना आनंद था मुख में, उनके मुखमंडल में। श्री रामकृष्ण बोले थे, होगा, ठीक समय में होगा तुम्हारा। जो उनके लड़का बोलता था, मतलब उनको पता था चले जाने वाले हैं। जब किसी को ऐसे लगता है ना, मैं मरने वाला हूं, उनका हाल कैसा होता है आप सोचा है कभी? अभी किसी ने आके हमको बोल दिया 3 दिन में तुम्हारा शरीर चले जाएगा, अब हमारा हाल क्या होगा? लेकिन देखिए आनंद से, और उसके बाद यह स्पष्ट था कि उनको श्री रामकृष्ण के दर्शन हुआ था चले जाने से। पर उनके नाम लेते लेते अपने शरीर छोड़ दिया, मतलब जैसे वो किसी को देख रहा है, निहार रहा है, देख रहा है। अमोघश्च, कृपा होने के बाद वो फल देगा ही, फल देगा, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। वैसे ही और एक भक्त थे, उनका नाम था रामचंद्र दत्त। ये रामचंद्र दत्त नरेंद्रनाथ दत्त के कजिन ब्रदर थे, उनसे थोड़ा बड़े थे आयु में। नरेंद्रनाथ दत्त उनको भैया बोल के कहते थे। उसी एरिया में, जो कलकत्ता में जो शिमला एरिया है, वहाँ पर रहते थे। जब इसमें कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ब्रिलियंट थे, इसलिए उनको मेडिसिन में भर्ती किया गया। मेडिसिन पढ़ के डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद बहुत ब्रिलियंट थे, इसलिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में लेक्चर्स देते थे, लेक्चर जैसे ये करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। और उसके बाद डॉक्टर भी थे, और उसी के साथ साथ रिसर्च करने लगे। रिसर्च करते करते उन दिनों डिसेंट्री के लिए एक मेडिसिन उन्होंने आविष्कार किया था। इतना ब्रिलियंट थे। देखिए जब ये साइंस पढ़ते हैं ना, और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल कॉलेज में कई ये सब थे, जो ब्रिटिश फैकल्टीज हो सकते, और उन सब के साथ ये करना, साइंस पढ़ना। बचपन में श्री कृष्ण जी के भक्त थे, लेकिन जैसे कॉलेज में गया, पढ़ने शुरू किया और उसके बाद डॉक्टर बना,
एकदम नास्तिक बन गए और लेक्चर देते थे, भगवान है ही नहीं बोलते ना, लेक्चर करते थे। हर बार जब वो प्रूव करते थे बहुत अच्छा लगता था उनको, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं ना, लेक्चर देते थे उसके लिए। ये सब क्या बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं ना ये सब। लेकिन जैसे होता है जीवन में, उनका शादी हुआ, शादी होने के बाद बेटी का जन्म हुआ। छोटी थी बेटी, उनको कुछ ये हुआ, रोग हुआ। ये डॉक्टर थे लेकिन अपने बेटी को बचा नहीं पाए, मर गई बहुत छोटी उम्र में। बहुत प्यार करते थे। तब उनके अंदर ये जागने लगा, अरे क्या हो रहा है, ये दुनिया क्या है, कल थी मेरी बेटी आज नहीं है। इतना उनको धक्का लगा इससे। तब उन्होंने देखा जो केशव चंद्र सेन उनके मैगजीन में श्री रामकृष्ण के बारे में लिखते थे, इसलिए गए दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए। जब गए श्री रामकृष्ण से उन्होंने बातचीत किया और उसके बाद उनको अच्छा लगा। श्री रामकृष्ण की कई बातें, बड़े महात्मा है, ज्ञान है, और श्री रामकृष्ण जो भी बोलते थे बहुत लॉजिकली बोलते थे, सिर्फ ये नहीं। ये सब सुनने के बाद अच्छा लगा। लेकिन ये नास्तिकता इतना अंदर चला गया था, जितना उनसे ये करते थे उसी के साथ साथ कभी कभी ये भी होता था, अरे ये सब बकवास है। क्योंकि जब पहले बार गए थे दक्षिणेश्वर में रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए, और ऐसे बात कर रहे थे, श्री रामकृष्ण हठात उनसे बोला, अच्छा तुम तो डॉक्टर हो ना, ये जो देखो ये हृदय जो है उसको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा देखो क्या हुआ है। उनको आश्चर्य हो गया, पहले बार श्री रामकृष्ण से मिल रहे हैं लेकिन श्री रामकृष्ण कह रहे तुम डॉक्टर हो ना। और ये सब होने के बाद उनको श्री रामकृष्ण के प्रति विश्वास जगा उनके मन में। बीच बीच में ये नास्तिकता ये भी होता था। एक बार कलकत्ता से जिलेबी ला रहे थे श्री रामकृष्ण के लिए, रास्ते में एक बच्चा उसको देखे माँ से बोलने लगा, माँ जिलेबी जिलेबी जिलेबी, रोने लगा। फिर उन्होंने 2 जिलेबी बच्चे को दे दिया, उसको लेके आया, श्री रामकृष्ण के कमरे में रखा। श्री रामकृष्ण बीच में ना बातचीत करते हुए बीच बीच में कभी कभी उनको भूख लगने से खाते थे। भूख लगा और उसमें हाथ रखा और श्री रामकृष्ण छोड़ दिया, खाया नहीं उसको। बहुत आश्चर्य हो गया, इतना प्रेम से मैं लाया हूँ तो भूख तो लगाए, लेकिन और दूसरा कुछ मंगवा के उन्होंने खाया श्री रामकृष्ण। फिर अगले बार जब आया था रामचंद्र दत्त, उनसे श्री रामकृष्ण बोलने लगे, देखो जब यहाँ के लिए कुछ लाते हो ना, किसी को मत देना, क्योंकि जो भी मैं खाता हूं पहले माँ को अर्पण करके मैं खाता हूं। दूसरे किसी खाया हुआ झूठा जो है ना वो माँ को नहीं दे सकता। मैंने आश्चर्य हो गया, तो किसी को नहीं बताया उन्होंने, लेकिन श्री रामकृष्ण जानते थे। इसका मतलब ये है अंतर्यामी। और उनको मतलब मंत्र दीक्षा के लिए चाहता था। श्री रामकृष्ण को एक बार ये सपने में आके उनको मंत्र दीक्षा दी। बाद में उनको थोड़ा डाउट हुआ, वो हो सकता है सपने में कोई भी हो सकता है, लेकिन श्री रामकृष्ण उनको बाद में जब मिले थे उस समय सूचित किया, जो भी मिला है सपने में वो जाप करो। इसका ये ना मतलब श्री रामकृष्ण को विश्वास और अपना नास्तिकता इस बीच में चल रहा था। बस श्री रामकृष्ण एक दिन ना वैसे कुछ प्रश्न पूछने लगा, श्री रामकृष्ण उनसे बोलने लगे, देखो तुम्हारा कुछ ही चीज के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, तुम इच्छा हो तो आ सकते हो, नहीं तो नहीं, चले जाओ। लेकिन बाद में श्री रामकृष्ण की कृपा हुई, उनको वही पंचवटी में श्री रामकृष्ण के ऊपर कृपा की। उनको श्री रामकृष्ण के जो स्वरूप जो है वो उनको दिख पड़ा, और उसके बाद बहुत बड़े भक्त बने श्री रामकृष्ण के। और उन्होंने बाद में ना एक ये कलकत्ता में एक जगह बागान
बगीचे उसको खरीद के वहाँ पर जाके साधना करता था। वहाँ पर श्री रामकृष्ण को भी बुलाया था। श्री रामकृष्ण बताए थे बहुत अच्छा जगह है, भगवान के नाम लेने की ना बहुत जगह अच्छा जगह है। और ये रामचंद्र दत्त बाद में श्री रामकृष्ण अपने घर को बुलाया। पहले बहुत ये थे, स्टिंजी थे, इसलिए श्री रामकृष्ण को अपने घर बुलाने के लिए बहुत इधर उधर देख रहे थे। सभी घर में श्री रामकृष्ण जाते थे, भक्तों के घर में, लेकिन उनके घर में एक दिन श्री रामकृष्ण से पूछ लिया, अच्छा सभी लोग अपने घर में बुला रहे हैं, तुम तो मेरे कब लेके जाओगे? फिर उन्हें लेके गया और उसके बाद बार बार श्री रामकृष्ण को अपने घर में उन्होंने इनवाइट किया। जब भी इनवाइट करते थे उस समय कीर्तन ये सब आयोजन करते थे। जो जितना भक्त आए उनके भोजन की व्यवस्था प्रबंध सब कुछ करते थे बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे श्री रामकृष्ण के बहुत बड़े भक्त बने। और 1 जनवरी जो है उस दिन कल्पतरु हो कि श्री रामकृष्ण सबको ये किए थे। उस दिन राम को भी, ये रामचंद्र दत्त को भी श्री रामकृष्ण उनका आशीर्वाद था। और श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद, उसके पहले ही श्री रामकृष्ण के ऊपर 2 किताबें लिखे थे। जब श्री रामकृष्ण थे शरीर में, महासमाधि से पहले ही श्री रामकृष्ण के बारे में 2 किताबें लिखा था इन्होंने, और लेक्चर भी देता था। ये तो अवतार है, श्री रामकृष्ण अवतार है। पहले भगवान नहीं है बल्कि अब लेक्चर देते थे, और उसके बाद श्री रामकृष्ण अवतार है इसको प्रूव करने के लिए लेक्चर देते थे। और उसके बाद अपना जो बागान जो है उसको उन्होंने योगोद्यान नाम दिया। योग उद्यान, जहाँ साधना करने के लिए है। श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद उनका जो ये है, जो अस्थि जो है, उसमें एक भाग उन्होंने वहाँ लेके स्थापना की। और हर 1 जनवरी को उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव, कल्पतरु उत्सव जो उन्होंने प्रारंभ किया था, उसको उत्सव मनाना ना। 1 जनवरी को श्री रामकृष्ण सबके ऊपर कृपा की थी उसको, और उनके जीवन के अंत तक इतना बड़े भक्त थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, जीवन में परिवर्तन लाया। उनके अंदर भी परिवर्तन आया और उनके उदाहरण देने का ये कहना ये है, देखिए पहले उनके अंदर से नास्तिकता थी, इसीलिए पहले पहचान नहीं पाए श्री रामकृष्ण को। श्रद्धा होती थी और फिर संशय, श्रद्धा संशय, इसी के बीच करते करते, लेकिन छोड़ा नहीं। श्री रामकृष्ण के पास आना जो है उसको छोड़ा नहीं, अपने प्रयत्न जो है, साधना जो करते रहा उन्होंने। इसीलिए अमोघश्च, श्री रामकृष्ण की कृपा जो है वो उनके जीवन में वो फल भी दिया है। श्री रामकृष्ण के दर्शन करते थे, बहुत आनंद में रहते थे। वहाँ पर जो योगोद्यान में वहाँ जाके ना इतना भक्त लोगों को इकट्ठा करके भजन ये सब करते थे। हर इतवार को बहुत बड़ा कलकत्ता में ये करते थे, एक क्या बोलते उसको, भजन करते हुए कलकत्ता रास्ता में ये सबको जगाते थे, सबको बुलाते थे। और उसके बाद वहाँ योगोद्यान में जाके वहाँ पर वो भजन ये सब होता था। अपने जीवन बहुत सुंदर रूप से उन्होंने बिताया, और बहुत सारे शिष्य भी थे उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। श्री रामकृष्ण का जो अवतार में उनका एक बहुत बड़ा ये है, भक्तों को सत्संग कैसे, जब महात्माओं को अपने घर पे बुलाते हैं ना, सत्संग कैसे करना, कैसे उसका आयोजन करना, ये रामचंद्र दत्त उनका ये था। और दूसरा, श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद से जो श्री रामकृष्ण जो अस्तिक जो है उसको अभी तक हर रोज नित्य पूजा जिसको बोलते हैं, वहाँ से शुरू हुआ, एक दिन भी नहीं छोड़ा है, एक दिन में नहीं छोड़ के अभी वो रामकृष्ण मठ के एक सेंटर है योगोद्यान, जो रामचंद्र दत्त। इसलिए जो कृपा हो गई वो फल देगा ही अमोघश्च, लेकिन पहचानना मुश्किल है। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, उसको जो पाना कठिन है, पाने से भी उनको समझना अगम्यो, उनको समझना वो और भी कठिन है। लेकिन एक बार कृपा हो गई उसके बाद फल देगा ही। जीवन में वो भगवान के प्रेम, भगवान का जो आनंद, वो नाम स्मरण करते ही आनंद मिलेगा। ऐसे वो फल वो देने वाला है। ये उनकी कृपा का विशेषता है।
यही बात नारद जी यहाँ पर कहते हैं, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महात्माओं के संग जो है उसको दुर्लभ है, इतना आसानी से नहीं मिलता। मिलने से भी उनको समझना और भी कठिन है। लेकिन एक बार उनका कृपा हो गई, होने से सचमुच भक्ति लाभ होता है और भगवान का जो आनंद वो मिलेगा ही, उसमें कोई फेल नहीं होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।